Hello bachcho, let's read this question. So this question says the temperature of 100 gram of water is to be raised from 24 degrees Celsius to 90 degrees Celsius by adding steam to it. Calculate the mass of the steam required for this purpose. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इस क्वेश्चन में देखिए आपको मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस बताना है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, देखिए वाटर है आपके पास, वाटर का टेम्परेचर देखिए रेस कर रहा है 24 से 90 डिग्री सेल्सियस पर बाई एडिंग स्टीम टू इट। ओके, हमें क्या कर रहे हैं, इसमें स्टीम ऐड कर रहे हैं। ओके, स्टीम क्या होता है, देखिए आपका वाटर का जो वेपर फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। ओके, तो कैलकुलेट द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपको कैलोरीमेट्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका कैलोरीमेट्री लिख सकते हैं। या फिर आपका देखिए टोटल हीट जो आपकी हीट गेन इक्वल होती है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लिख सकते हैं। ओके, जब आपकी टोटल हीट गेन होती है वो आपकी क्या होती है, हीट लॉस्ट के इक्वल होती है। ओके, फॉर एन इंसुलेटेड सिस्टम। सो हम यहाँ से कैलोरीमेट्री पर इस प्रिंसिपल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपको द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टू बी रेज्ड फ्रॉम 25 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखिए इसके लिए आपको कितनी हीट चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। ओके, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो आपको हीट चाहिए होती है, यानी कि जो आपको हीट गेन, हीट कितनी गेन करेगा आपकी, ये हीट गेन करेगा देखिए आपकी एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ओके, दिस इज द हीट गेन। ओके, ये क्या कहलाएगी आपकी हीट गेन। हीट गेन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपका टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर आपका सिस्टम का स्टेट चेंज होता है यानी कि फेस चेंज होता है, तब हम क्या करते हैं, एम इंटू एल एफ का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम देखिए कितना हीट चाहिए होगी, अगर वाटर को अपना टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री करना है तो इसको हीट की जितनी रिक्वायरमेंट होगी, देखिए मास मास कितना आपका 100 ग्राम है, 100 ग्राम मास हो जाएगा इंटू एस। एस क्या होता है आपका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है आपकी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो क्या लिख सकते हैं आपका, इसको आप लिख लीजिए। देखिए 1 कैलोरी यूनिट नहीं लिखते हैं। ओके, सब हमने मास आपका क्या है, ग्राम में है, हम सब यहाँ पर ग्राम में करेंगे। ओके, आपका कितना हो गया, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर देखिए 24 से 90 की तरफ लेके जाना है, तो 90 माइनस 24 करेंगे तो ये आपका 66 आ जाएगा। कितना आएगा आपका, 66। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए आपको 6600 कैलोरी हीट की क्या है, रिक्वायरमेंट है। ओके, दिस इज द हीट रिक्वायर्ड। आपको इतनी हीट क्या करनी पड़ेगी, आपकी रिक्वायर करनी पड़ेगी। ओके, अब देखिए बच्चों ये हीट देखिए किसके इक्वल होगी, इसमें लिखा है कि बाय एडिंग स्टीम टू इट, हमें क्या करना है, स्टीम ऐड करनी है। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका स्टीम वाला केस है, स्टीम वाले केस में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए वाट स्टीम को हमें पहले वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि देखिए इसका हमें फेस चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें दो प्रकार की एनर्जी देनी पड़ेगी। एक तो आपको स्ट्रीम को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम को देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका स्टीम होगी, स्टीम को हम किस में करेंगे, आपके वाटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आपका फेस का चेंज होगा। तो फेस के चेंज के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए एनर्जी आपको डेल्टा क्यू वन चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा क्यू वन एनर्जी चाहिए। ओके, तो देखिए जब हम क्या करते हैं ना, देखिए जैसे हम क्या करते हैं, देखिए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये आपके क्या होते हैं, तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड से लिक्विड। ओके, लिक्विड से क्या हो जाती है, गैस, गैस या फिर स्टीम, जो यहाँ पर आपका स्टीम है। ओके, तो देखिए जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब हमें क्या देनी पड़ती है, कुछ हीट हमें यहाँ पर देनी पड़ती है। ओके, सम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ हीट देनी पड़ेगी। ये प्लस क्यू का मतलब है, आपको एक्सटर्नली हीट देनी पड़ेगी। लेकिन जब सब्सटेंस आपका गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो आपका हीट क्या करता है, रिलीज करता है। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, फिर क्या होता है, आपका हीट क्या होती है, आपकी रिलीज होती है। सिमिलरली स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हीट क्या हो रही है, आपकी रिलीज हो रही है। तो कितनी हीट रिलीज करेगा फेस चेंज करने के लिए, मान लीजिए इसका मास m है, वही हमें कैलकुलेट करना है। ओके, इनटू इसका लेटेंट हीट ऑफ क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ ये आपका वेपराइजेशन। देखिए स्टीम से कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन होता है। अगर सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड होता है तब आपका क्या होता है, आपका तब आपका फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए वाटर का आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है आपका, 540 के इक्वल होता है। ओके, 540, ओके, 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से इतना। अब देखिए इस वाटर में, स्टीम से आपने वाटर में कन्वर्ट किया, और वाटर देखिए स्टीम से वाटर में कब कन्वर्ट होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, ये आपका वाटर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा कितने में, आपका 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सेम रहता है जब भी आपका फेस कन्वर्जन होगा। अब आपको करना है इस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से आपको 90 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, टेम्परेचर रेज फ्रॉम 24 डिग्री टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हमें 90 डिग्री तक इसको भी
पे लेके आना पड़ेगा स्टीम को। तो इसमें भी आपकी कुछ हीट क्या होगी, रिलीज होगी, और वो कितनी हीट रिलीज होगी, वो होगा आपका एम एस इंटू डेल्टा टी के इक्वल। ओके, एम आपको पता नहीं है, एस क्या होगी आपकी, एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कितनी होती है आपकी 1, यहाँ पर अभी हमने यूज की। ओके, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 1 के इक्वल इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी देखिए 100 से 90, तो आपका 10 का डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो आपने ये यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, तो आपका Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ से आपकी 10 m के इक्वल आ गई। ओके, और Q1 कितना था आपका 540 m के इक्वल। ओके, तो ये आपका हीट क्या करेगा, स्टीम से जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो हीट रिलीज करेगा, और जब हम इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, बाई 66 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर आपको हीट रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो हीट यहाँ से आपकी आ रही है स्टीम से वाटर में, यही हीट किस फॉर्म में जाएगी आपकी, इस वाटर का टेम्परेचर को रेस करने में। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर कितनी रिक्वायर्ड हीट चाहिए थी, हमें यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 6600 कैलोरी हीट की हमें रिक्वायरमेंट थी, वो हीट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, कितनी मिल रही है देखिए, 540 प्लस 10 m। ओके, कितना हो जाएगा आपका 550 m। ओके, ये हो जाएगा। ओके, 550 m के इक्वल हो जाएगी। ओके, दिस मच कैलोरी हीट। ओके, ये आपका देखिए किसमें होगा आपका, ये आपका कैलोरी में हो जाएगा। ओके, ये आपकी हीट है ना, हीट की यूनिट क्या होती है आपकी, कैलोरी होगी। ओके, तो ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ से जीरो से आपका एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका देखिए 11 से कर लीजिए, तो 1160 और 11 5 हो जाएगा। ओके, यस। ओके, ये आपका कितना हो गया, इज इक्वल टू ओवर एम हो जाएगा। ओके, ये आपकी कैलोरी पर ग्राम में होगी। ओके, यहाँ पर हम ये आपकी कैलोरी पर ग्राम में हो जाएगी। ओके, तो ये आपका इतना हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से आपका मास मास कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम यहाँ से आप देखिए मास को कैलकुलेट करेंगे, तो मास ऑफ द स्टीम हो जाएगा आपका 60/5, 60/5 से आप कितना हो जाएगा आपका 12, ये पर ग्राम इधर आएगा, तो आपका 12 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द मास। ओके, दिस विल बी द मास ऑफ द स्टीम। ओके, आपको कितना मास ऑफ द स्टीम चाहिए, 12 ग्राम मास ऑफ द स्टीम चाहिए, तभी आपका क्या हो पाएगा, ये आपका पॉसिबल हो पाएगा। ओके, अगर आपको 24 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम ऑफ वाटर को क्या करना है, उसका टेम्परेचर रेज करना है, तो आपको 12 ग्राम स्टीम क्या करनी पड़ेगी, उस पर आपकी ऐड करनी पड़ेगी, तभी आपका ये पर्पस सॉल्व हो पाएगा। ओके, तो हमें मास कितना चाहिए आपका 12 ग्राम। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड। So 12 gram of the 12 gram steams will be required for this purpose. Okay, so this will be the final answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.